आज छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक संघ के धरना में आए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिले से आए हैं। ये हम नौकरी से निकाल के नई वैकेंसी जारी कर दी है और हम भी तो 10 दिन से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। यही कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से। एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षकों का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन 8 जुलाई से 10 जुलाई तक आगाज हुआ। धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर पहुंचे 500 से अधिक अतिथि शिक्षक अपने मांगों को लेकर 8 जुलाई से बैठे हैं। छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक संघ ने बताया कि आवासीय एकलव्य विद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षक अपनी 2 सूत्रीय मांगों तथा पूर्व अतिथि शिक्षकों को यथावत रखे जाने को लेकर 8 जुलाई 2024 सोमवार से तूता नवा रायपुर में 3 दिवसीय ध्यान आकर्षण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक संघ के धरना में आए हैं। लगातार विगत कई दिनों से अतिथि शिक्षक प्रदेश भर में आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। जिस तरह से 10 से 12 साल सेवा देने के बाद सरकार ने एक झटके में इनको बाहर कर दिया और इनकी मांगों पर अनदेखा कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो। अगर नियम में कोई बाधा आती है तो राज्य के अनुसार नियम बनानी चाहिए और राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय लोगों को मौका देना चाहिए और काम के आधार पर, अनुभव के आधार पर, कई दूसरे विकल्प के आधार पर इनको मौका देना चाहिए, ताकि लगभग 700 से अधिक पूरे प्रदेश भर के हमारे अतिथि शिक्षक आंदोलनरत हैं, इनको कहीं न कहीं लाभ और इनको रोजगार मिल सके। पटवारी संघ के धरना के समर्थन में भी आज आए हैं। जिस तरह से खेती किसानी का समय और शिक्षा सत्र शुरुआत हो चुकी है, हमारे पूरे बच्चे जाति, निवास, आय को ले भटक रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। सरकार को इस पे गंभीरता से विचार कर इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। हम लोगों ने ऐलान कर दिया है कि आने वाला समय में विधानसभा सत्र शुरुआत होगी। इनकी मांगों को लेकर विधानसभा सत्र में हमारे कांग्रेस के विधायक आएंगे और कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ेगी और इनकी मांगों को भी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी शामिल कर इनकी मांगों के लिए भी लड़ेगी। मैं 2021 से कार्यरत हूँ, गरियाबंद की हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या पांडे है। मैं टीजीटी गणित के पोस्ट पे कार्यरत हूँ और कंटिन्यू 2021 से हम लोगों को रखा जा रहा है किसी न किसी फॉर्मेट में, केस के रूप में। पर अभी हम लोगों के पोस्ट पे NESTS द्वारा नियमित भर्ती कर दिया गया है, जिसके कारण हम लोग को अभी तक जो 22 अप्रैल से हम लोग स्कूल नहीं गए हैं और अभी भी हम लोग को बुलाया नहीं गया है। क्या मांगे? मांग यही है कि हमको अपने पोस्ट पे ही रखा जाए, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्ती हुई है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है इसमें, और राज्य सरकार चाहे तो हमें अपने पोस्ट पे रख सकती है NESTS से अनुशंसा करके। और दूसरी बात ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ये नहीं चाहती है तो हम राज्य सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हमें बेरोजगार होने से बचाया जाए। राज्य सरकार में और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें हमको मर्ज किया जाए। व्यवस्था भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। हमको बस यहाँ पे दिया गया है कि आप प्रदर्शन अपनी बातें रख सकते हैं, और देख रहे हैं यहाँ पे ना पंखे की व्यवस्था है ना कुछ भी नहीं है। मैं वीर प्रताप सिंह जसपुर सुखरापारा एकलव्य से आज इस एकलव्य अतिथि शिक्षक संघ के धरना प्रदर्शन में शामिल हुआ हूँ। विगत 1 वर्षों से जब से केंद्र सरकार ने एकलव्य स्कूलों में भर्ती चालू की है, तब से हम लोग सरकार के टच में हैं। हम लोग अपनी मांगे निरंतर रखते आए हैं, क्योंकि जैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया की जो कार्यवाही पूरी हुई, उसके बाद फिर एकलव्य के सभी अतिथि शिक्षकों को तत्काल बाहर कर दिया गया है, उन्हें रूम खाली करवा दिया गया है और साथ ही साथ हमें बेरोजगार कर दिया गया है। अभी भी एकलव्य स्कूलों में लगभग 28,000 पद रिक्त हैं, जिनमें सरकार चाहे तो हमें पुनर्स्थापित कर सकती है। साथ ही साथ राज्य के ट्राइबल डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग में हमारा विलय कर सकती है। इन्हीं मांगों के साथ हम लोग आज धरना में शामिल हुए हैं, ताकि सरकार हमारी बात को सुने और हमारी इन मांगों को जल्द से जल्द पूरी करे। यही हमारी सरकार से अपेक्षा है। आगे हमारी यही रणनीति है कि हम लोग इस आंदोलन को और ज्यादा बढ़ाएंगे, और जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है तब तक हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। हमारा जो
कार्य जो चल रहा है वो पूरा न होने पर हम ऐसे ही अनशन पे बैठे ही रहेंगे। हमें रोजगार चाहिए सर। हमें अनुरोध है सरकार से कि हमें पुनः रोजगार प्राप्त करे। पूरे अतिथि शिक्षक का बेरोजगारी से इधर उधर भटक रहे हैं सर, तो हमें रोजगार प्रदान करने का कृपा करें सर। मैं प्रेगनेंसी की अवस्था में भी 9 मंथ तक वहाँ पे काम की हूँ। न ही मुझे वहाँ मातृत्व अवकाश दिया गया और न ही कोई ऐसा मुझे सुविधा दिया गया जिसमें हमको लाभ हो। हम लोग का सब्जेक्ट का जो टीचिंग था उसको मैं पूर्ण की हूँ। न ही हमको वहाँ पे मातृत्व अवकाश दिया जाता है और न ही हमें कोई अलग से लाभ मिलता है। हमको कोई भी दिवाली छुट्टी होता है तो हमको ना ही उसका पेमेंट मिलता है और हम 6 बजे से वहाँ पे ड्यूटी देते हैं तो 6 बजे तक हम लोग का टाइम टू टाइम रहता है। कोई भी ऐसा हम लोग को अवकाश भी नहीं मिलता जो हमें घर आने में हमको सुविधा हो या हाफ डे भी मिलता हो। कोई भी चीज का हमको लाभ नहीं मिला हो। सारा चीज के पैसे कटते हैं। सर मैं रायगढ़ जिला से घरघोड़ा छर्रा टांगर स्कूल से एकलव्य कन्या विद्यालय से हूँ। हम लोग एकलव्य में नींव रखे थे सर, है ना, और एकलव्य में कुछ भी नहीं था तो हम लोग बच्चे लोग को सिखा पढ़ा के इस वो में मजबूर कर दिए हैं कि उन लोग आगे का पढ़ाई नीट जैसे एग्जाम को फाइट कर ले रहे हैं सर, है ना। और हम लोग के साथ न्याय नहीं कर रही है सरकार। हम लोग साल भर हो गया घूम रहे हैं इसके पास उसके पास। वो बोल रहा है मेरा विभाग नहीं है, वो बोल रहा है मेरा विभाग नहीं है। सभी नेता मंत्री के पास चले गए हैं फिर भी हम लोग को केवल आश्वासन नहीं मिला है सर। और हम लोग अप्रैल महीना का भी हम लोग को पेमेंट नहीं मिला है। रायगढ़ जिले के 18 टीचर को हम लोग गोपी चौधरी जी के पास भी गए हैं, राम विचार नेताम के पास, प्रज्ञान सेठ के पास, सारा जगह में गए हैं फिर भी हम लोग को अप्रैल महीने का पेमेंट भी नहीं मिला है सर। फिर भी हम लोग कालखंड के हिसाब से पढ़ाते थे और हर चीज का पैसा भी कटता था। उसके बाद भी हम लोग एकलव्य में अच्छे से सेवा दे रहे थे, लेकिन शासन हम लोग को रोजगार देने की गारंटी की थी, लेकिन हम लोग को बेरोजगार किया जा रहा है सर। और बाहर के टीचर को नियुक्ति किया जा रहा है, हरियाणा, यूपी, पंजाब। क्या हम लोग के देश में, मध्य प्रदेश में, रायगढ़ जिला में, पूरा छत्तीसगढ़ में इस लायक टीचर नहीं है कि एकलव्य में कोई हो सके। एकलव्य सीजी से एकलव्य टीचर का किसी का वो नहीं हुआ है, केवल बाहरी टीचर को ले लिया गया है सर। और हम लोग को अप्रैल महीने का भी पेमेंट नहीं मिला है। हम लोग पूरा रायगढ़ जिला में हर जगह में, मंत्रालय में, सब जगह घूम चुके हैं। तो हम लोग विष्णुदेव साय से सरकार से यही आशा चाह रहे हैं कि हम लोग को आगे हम लोग को एकलव्य में यथावत रखे, चाहे हम लोग को शिक्षा विभाग में मर्ज करे, कुछ भी करे, लेकिन हम लोग को रोजगार दे। इस तरह हम लोग को सरकार को अपनी मांग पूरी नहीं करेगी तो हम लोग अनशन में बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम सर पिछले 8-10 वर्षों से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और ये सर भारत सरकार द्वारा संचालित संस्था है। वर्तमान में भारत सरकार ने नियमित शिक्षकों की भर्ती की गई है, जिसके वजह से हम सभी अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाल दिया गया है। तो हमारी जो शासन है, हम उनसे निवेदन है, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि जो अन्य विभाग है, ठीक है, उनमें हमको विलय कर दे, हमारी रोजगार का व्यवस्था कर दे। हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। या तो पहली मांग हमारी जो एकलव्य में है उसको हमारी जो पद है यथावत रखने दीजिए। या दूसरी मांग, राज्य में और भी विभाग है जैसे शिक्षा विभाग है, अनुसूचित जनजाति आदिम जाति विकास विभाग है, उनमें हमको मर्ज कर दिया जाए ताकि हमारी जो रोटी रोजी जो चल रही है वो बना रहे। छत्तीसगढ़ के सभी जिले से आए हैं और हम लोग आए हैं बस्तर से। अगर यदि हमें निकाल दिया जा रहा है, जैसे बस्तर का जो कल्चर है वो बाहर के टीचर आए हैं, जैसे हरियाणा से आए हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, उन्हें बात करना ही नहीं आता तो वो लोग फिर कैसे संभालेंगे उन बच्चों को। तो ये जो हमको हटाया गया है तो इसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ रहा है और हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। तो हमारी बस यही मांग है कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ किया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण क्रेडा में सेवाएं देने वाले 600 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वे 10 साल से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक क्रेडा प्रबंधन ने संविदा से हटाकर अनुबंध प्रथा के तहत ठेका कर्मचारी बनाने का आदेश जारी कर दिया है। मैं प्रदेश अध्यक्ष पंकज टिकरिया, हमारा 1 तारीख से यहाँ अनिश्चितकालीन के लिए धरने में बैठे हुए हैं। हम ऊर्जा विभाग से हैं, जिसके मंत्री हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि पुराने में हम लोग जो संविदा में थे उसमें हमको रखा जाए और ठेका प्रथा, अनुबंध प्रथा बंद किया जाए। ये मांग हम पिछले 9 दिनों से कर रहे हैं, आज 9वां दिन है। और हमारी मांगों को पूर्ण करने के बजाय ये हम नौकरी से निकाल के नई वैकेंसी जारी कर दिए। हम लोग 560 लोग हैं और उसको निकाल कर विज्ञप्ति दे दिया गया है और नई वैकेंसी के लिए ऑफर कर दिया गया है। इससे पहले हम लोग सरकार को ज्ञापन दिए थे,
मुख्यमंत्री जी के पास 2 बार गए थे, डिप्टी सीएम जी के पास गए थे, वरुण शाह जी के पास गए थे, ओपी चौधरी सर के पास हमारे महासंघ से लेटर गया है हमारा। इसके बाद भी अभी तक शासन और प्रशासन से अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करने के लिए या रैली के लिए मांग करेंगे और रैली निकालेंगे और भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। हम क्रेडिट विभाग में काम करते हैं, क्लस्टर टेक्नीशियन है, जो छत्तीसगढ़ में स्थापित समस्त सौर संयंत्र उसका मेंटेनेंस, संचालन, संधारण और रखरखाव का काम हम लोग करते हैं। हम लोग अपने बीते 10 साल से ये काम कर रहे हैं। इतने कर्मचारी 560 कर्मचारी छत्तीसगढ़ के हर कोने में, जल जमीन जंगल के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हम बीते 10 दिन से धरना स्थल पे बैठे हुए। बैठने से पहले हमने अपने विभाग को, मुख्य कार्यक्रमाधिकारी को, हेड ऑफिस को और सीएम साहब को सबको एक नोटिस दिए थे, एक लेटर दिए थे कि हमारे साथ जो 10 साल से अनुमन किया जा रहा है, अनुमन को प्रथा समाप्त किया जाए, संविदा में रखा जाए करके। लेकिन विभाग और सरकार द्वारा किसी प्रकार से आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हम बीते 10 दिन से यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हड़ताल में बैठने के बाद ये हुआ कि हमारे लिए वैकेंसी जारी कर दिया गया, दुर्ग संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग और रायपुर संभाग के लिए। ये जो बहुत गलत है। हमको नोटिस दिया गया था 8 तारीख को आपको काम में लौटने का, लेकिन 5 और 6 तारीख को ही हमारे अधिकारियों द्वारा ये वैकेंसी जारी कर दिया गया, जो बहुत खराब, बेकार है कहा जा सकता है। हम यही मांग करते हैं कि हमारी मांग को जल्द पूरा किया जाए और जो वैकेंसी निकला है उनको तुरंत रद्द किया जाए। यही कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस